आकृतियों का गिनना। ठीक है, आकृतियों का गिनना। अब एक बात देखिए आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक फिगर दे दिया यहाँ बनाकर, बताइए कितने ट्राइंगल हैं इसमें, कौन बताएगा जल्दी से। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। कितना है बताओ। देखिए इधर देखो, इधर देखो सब लोग, ए बी सी डी ई और ओ। देखिए ध्यान से, ए से देखिए आप कितने, ए से देखो, ए से ऐसा ट्रायंगल बताना जिसमें ए एक कॉर्नर होना चाहिए। ठीक है, तो एक से बन गया, ए से बना एक ए बी सी बन गया, दिख गया ए बी सी। एक बना ए डी सी, ए बी सी, ए डी सी। एक बना ए सी बी, कितने हो गए, 3। समझ पाए इतना है? अभी तो ए से ही बनाया मैंने, तो ए से वो भी तो बनेगा ना, ए सी। तो ए सी में आ गया, बना तो दिया, गलत कर दिया क्या। ए बी सी, ए डी सी और ए बी ई, ए बी, अच्छा ए बी ई, सही है, ए बी ई है ना, अब सही है, ए बी है ना। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब डी से देखो, डी के ऊपर नहीं जाना, तुम ये मत कहना कि डी ए सी बन गया, डी ए सी तो यहाँ पे काउंट हो चुका है। डी से देखो, एक बन गया डी ओ बी, एक बन गया डी बी सी, कितना हो गए, 2 हो गए। ई ओ सी, एक बन गया ई बी सी, कितना हो गए, 2 हो गए। समझ गया नहीं। फिर एक बन गया ये ओ बी सी, 1। कितनों के टोटल ये, 3 2 5 2 1 8, इसका आंसर कहता है। ये देखो ये रहा ए बी सी, एक, दूसरा, तीसरा, दिख गया 3। फिर एक देखो, एक ये रहा चौथा, एक ये रहा 5वां, एक ये रहा 6ठा, एक ये रहा 7वां और एक ये रहा 8वां। दिख गए, नोट करो। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, तुम डायरेक्ट याद रखना, कभी भी किसी ट्रायंगल में एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से, कितने बनेंगे टोटल, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल, 8। यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, ये दे रखा था, यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे, कितना हो जाए इसका आंसर, 16 इसका आंसर। समझ पाए, बोलो, नोट कर लीजिए इसको जरा। सर ये जो 3 है, ये 1 + 1 3 बार 1, अरे 1 + 1 नहीं, ए बी सी लिखा हुआ ना वहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा लिखा हुआ, ए बी सी, ए डी सी, ए बी, लिख रहा हूँ फिर भी 1 + 1 लिखा हुआ है ना।
सो बी के बाद क्या लिखा है, डी ओ बी के बाद? DBC। हो गया नोट? ये याद रखना, ये वाला आप लोग। ये कितने सॉल्व है इसमें, यहाँ देखिए इधर। अब जो क्वेश्चन जो तुमसे पूछा गया है वो ये है, देखो ध्यान से। कितने ट्रायंगल है बताओ जल्दी, कितने ट्रायंगल है इसमें? नोट को डायग्राम जल्दी से। 16 और नहीं बनाया? अकाउंट का टीचर कितना फेमस हो गया। कौन है? यतीन सोनी जानने वाला हमारा। किसका टीचर? कौन का? अकाउंट कराता है। बंगेल का है? क्या आंसर आता है इसका? 12 या 13 है? बताओ। देखो ध्यान से, इसमें कितने आएंगे? 8। ये कितने आ गए? 3। 11 तो यही हो गए। बोलो। अब इसको जोड़े, एक ट्रायंगल ये वाला बनना है। 1 2, कितने हो जाएंगे? 13। समझ गए? कोई डाउट इसमें? 3 एक और 2 से आया है? 3 जो है 1 + 2 से आया। हाँ, ये ना 1 और 2 3 बता दूं? नोट कर लीजिए। सर 2 लास्ट का कैसा है? 1 और 1 2।
है ये वाला हाँ मिटा दूँ। देखो कुछ और देखिए इसमें। बताइए कितने कितने त्रिभुज हैं? बता जल्दी से। कितना आएगा? बताओ जल्दी से। पहले वाले का 10, दूसरे का 8। देखो ये तो सिंपल है वाला, इधर देखो ध्यान से। मैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितना आंसर आ गया इसका? 8 इसका आंसर। कितना आंसर आ गया इसका? 8। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, देखो ये जो ट्रायंगल जो होता है इस तरह जो बनता है, ये वाला ट्रायंगल पहले वाले में 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 एक ये रहा 8 होंगे। ठीक है, ये जो स्टार जो इस तरह बनता है ना, ये वाला जो स्टार होता है ये वाला इस तरीके से बनता है स्टार, इस तरीके से जो स्टार बनता है, समझ पा रहे हैं या नहीं? ये जो स्टार होता है ये वाला, इसका आंसर हमेशा 10 होता है। कितना होता है इसका आंसर? 10। समझ गए कितना होता है इसका आंसर? हमेशा 10। 10 कैसे होता है ये बता देता हूँ, तुम डायरेक्ट याद रखना इसका आंसर कितना है? 10। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ मैं बता देता हूँ 10 कैसे होता है। यहाँ देखो, इधर देख सब, जैसे कि A B C D E, तो डायरेक्ट आज याद रखो T R S T। अब आप यहाँ देखो, देखो जो 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 कॉर्नर वाले जैसे कि APT हो गया, ये तो काउंट करने में आ रहा है। ये BQP हो गया, ये भी काउंट कर, CQR हो गया, RDS हो गया और STE हो गया, ये तो काउंट करने में आ रहे। 5 हो गए वाले, तो इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन जो अंदर जो घूमकर बन रहे हैं, ऐसे ये वाला, ये जो बना घूमकर, या यहाँ से ये जो बन रहा है घूमकर, ये वाला, या ये जो बन रहा है घूमकर, इनको काउंट करने में दिक्कत आती है। तो आप ये देखिए, मुझे P से काउंट करना है, और ये ऊपर वाले ये मैं बोल रहा PAT हो गया या PBQ हो गया। P के ऊपर वाले तो काउंट हो चुके हैं, P के नीचे वाले देखो। मुझे P से ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें P एक कॉर्नर होना चाहिए, जैसे कि PCE, PC। Q से बताओ QDA, QDA। R से RBE, RBE। S से SCA,
टी से बताइए, TBD, TB, समझ पाए नहीं? बोलो वे। P से कौन सा बना? PCE, Q से QDA, R से RBE, S से SCA, T से TBD। 5 ये वाले 5 काउंट करने में दिक्कत आती है, तो 5 ये रे 5 पहले से थे। कितना आंसर आ गया इसका? 10 इसका। दोनों तरीके तुम्हें पता होने चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, लिखो इसे। तो CQ के बाद क्या लिखा? R। हो गया नोट? हो गया? एक क्वेश्चन देखो इसमें, ये फोन किसका चल रहा है? हैं?
बताओ इसका क्या आंसर आएगा। बताओ। गलत है। 120। अच्छा 20 नहीं। डॉट को पहले से गलती से बुलाओ इसे। अरे ऐसा नहीं है, ये दूसरा है ये वाला, जो वो नहीं है ये है ये, इसमें बनाओ दूसरे वाले में। बोला जल्दी डायग्राम। कितना आएगा 22। देखो ध्यान से, देखिए 16 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 16 में तो कोई दिक्कत है नहीं, 8 इस वाले में 8 बाहर वाले में हो गए। अब आप यहाँ देखो, ये दिखा तो ये वाला ट्रायंगल, ये मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये इस अंदर वाले की वजह से आई है, और ये जो लाइन है ये वाली, ये बाहर वाले की वजह से आई है। ये दोनों अंदर वाले 8 और बाहर वाले 8 को मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक कोने से एक बनेगा। ऐसे यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, कितने 6 और हो जाएंगे। कितना आंसर आ जाएगा इसका 22। समझ पाया नहीं? बोलो है ना? या जैसे ये वाला बन रहा है आपका, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिख गए? नोट कर लो इसको। हो गया? नोट कर ली सर। हो गया? देखो एक क्वेश्चन देखो, इसमें जितने क्वेश्चन करा उतने भी आप सीख गए ना, तब भी करिए आओगे एग्जाम में। ये करा दिया? ये नहीं कराया होगा, ये कराया था?
देखो ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत 2 तरीके बताऊंगा मैं इसको, इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे इसका आंसर याद कर लेते हैं। देखिए ध्यान, इधर देखो सब लोग, पहले बनाओ डायग्राम को, इनको पहले एक बनाना, फिर लगभग 5-7 लाइन छोड़ के दूसरा बनाना, ऐसा बनाना। नोट करो पहले जल्दी से। तुम पढ़ चुके हैं फिर अकाउंटिंग? ये वाला क्वेश्चन करा है? ये नोट करो, नोट करो तो इसे। बनते नहीं है, बनाना नहीं चाहते। बस मैं बिना इसके ही बना दूंगा। बनाओ जल्दी डायग्राम। बन गए? देखिए इधर देखो सब लोग, यहाँ इसको देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? जैसे ये 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ये से बोलते हैं n बराबर 3। यहाँ पर n कितना आपका ऑड है, क्या है n यहाँ पर? और ये जो ट्रायंगल है वाले नीचे वाले, यहाँ देखो ऐसे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, n कितना है यहाँ पर, और 4 क्या है आपका? ये समझ पाए नहीं? बोलो हाँ है ना? आप यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/8 n + 2 2n + 1 और माइनस का 1। इसका इधर भी सेम ही फॉर्मूला होता है, 1/8 n + 2 और 2n + 1। ठीक है, दोनों का सेम फॉर्मूला। बस तुम इतना याद रखना,
-1 कहाँ करना होता है? 1 इज़ ऑड नंबर। अगर n की वैल्यू ऑड है और 1 भी एक ऑड नंबर है तो 1 आपको माइनस करना होगा। समझ गए? एक तरीका और बताऊंगा मैं इसका, एक फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूले थ्रू तो आप ऐसे कर सकते हो। माइनस कितना हो जाए बोलो? 2 5 1 7 और माइनस का 1, ठीक है। 105 और माइनस का 1 अपॉन 8, 104/8 कितना आएगा इसका आंसर? यानी इसमें टोटल 13 ट्राइंगल है, ठीक है। एक तरीका फार्मूला बेस तो ये है 1/8, n के लिए कितनी है? 4 + 2 कितना आएगा? ये 27 इसका आंसर, ठीक है। कितना आएगा? 27। नोट कर लीजिए इनको, एक तरीका तो ये है। हो गया? देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है आप काउंट भी कर सकते हो, वो लेंथी प्रोसेस है काउंट करने वाला। अब इसका मतलब ये हुआ अगर n के लुक 3 5 7 9 कुछ भी हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ये बड़ा भी हो सकता है फिगर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर n के लुक 4 6 8 10 कुछ भी होगी तो आप वो फॉर्मूला लगाओगे। अगर मान लीजिए आप कितना 13 कौन कौन से इसमें 13 तो मैं बता देता हूँ। देखो सिंगल वाले गिनो कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सिंगल वाले 9 हो गए। 5 वाले कितने 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5 कितना हो गई 5। समझ गया नहीं? बोलो ओ 5 कह रहा हूँ मतलब 5 वाला 1
जैसे एक ये हो गया, एक मतलब 5 ट्रायंगल मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, उसको मैं एक काउंट कर रहा हूँ। जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, 2 एक ये रहा, 3, कितने हो गए? 3। और एक सबसे बड़ा वाला लार्ज, ये वाला बट ABC, कितने हो टोटल? ये 13। कितने? 13। कितना हो गया इसका आंसर? 13। नोट कर कर लीजिए। हेलो, हाँ पीछे से वायर तो निकल गया। लेफ्ट हैंड, से 9 कैसा है? सिंगल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब स्टूडेंट कैसे करते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये तुम भी कर लो शायद, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनके बता रहा हूँ मैं। तो अगर n के लिए 3 है तो इसका आंसर आएगा 13, 4 है तो 27, 5 है तो 48, 6 है तो 78, 7 है तो 118, 8 है तो 170। ये इसके क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, मतलब n की वैल्यू चेंज होती रहती है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बच्चे डायरेक्ट भी इसको याद कर लेते हैं। समझ गए? इन्हें सॉल्व करके दिखाओ तुम मुझे इन चारों को। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो क्या आंसर आएगा, 6 की तो क्या आएगा, 7 आएगी तो क्या आएगा, 8 आएगी क्या आएगा। सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हो तो मैं बोले थाल में सजा कर नहीं देगा सरकारी नौकरी, ठीक है। एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो मैं क्या लगता है एकलव्य कोचिंग ज्वाइन कर लिया 4 महीने नौकरी मिल जाएगी? क्या ये तो ये सोच के तो नहीं आया कोई यहाँ पर कि चलो कोचिंग ज्वाइन कर लेते, 5 महीने पढ़ेंगे कोचिंग, 6ठे महीने नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोचिंग या टीचर या कोई भी फैकल्टी वो तुम्हें अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है कहाँ किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, किस बुक को फॉलो करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कौन से देने, कब देने हैं ना। तो ये सब चीज़ें टीचर बता सकता है, तो या कोई भी कोचिंग तुम्हें बता सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। सर इसमें 6 नहीं आ रहे, इस वाले में जो आपने 9 लिखा है। तुमने 6 गिने इसमें? हाँ सर। कौन से 6 गिने? सर ये छोटे वाले तो 3 हो गए। 9 कौन से हैं? सर ये छोटे वाले 3 और ऊपर के अंदर वाले 3 हो गए 6 और बाकी 3 सर मतलब नहीं। लो देख के दिखाऊं 6 कौन से, लो बात मत करो। कौन से 6 हैं? सर ये तो 1 2 3। कौन से 3? ये वाले 3 कहाँ हैं?
अब अंडरलाइन करके दिखाओ, अंडरलाइन करके। फिर ये हाथ पर रखो, बाहर का रखो सिर्फ। हाँ बताओ। ये वाला एक, हाँ सही है। ये कि 2 हो गए? 2 हो गए। हाँ 3 हाँ और ये 4, हाँ ये 5, हाँ 5, 6 7 ये वाला 6, हाँ ये 7 8 और ये 9 हो रहा है। हाँ। तो 6 क्यों बता रहे हो? मैंने ऊपर वाला शायद मतलब गिनना भूल गया था। मैं बताया 9 है सारे, सिंगल वाले 9 है, सिंगल वाले 9। बैठ जाओ, सही तो है। देखा, बोर्ड पे आते अपना सही कर देता आदमी क्वेश्चन। वहाँ बैठ कर तुम समझ नहीं पाते, बोर्ड पे तुम खुद ही गिन लेते मेरी बिना हेल्प के, है ना। तो आगे से जिस किसी से कोई भी डाउट अगर है, किसी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सीधा बोर्ड पे आके खुद सॉल्व करेगा विदाउट मेरी हेल्प की, तो आप उसको सही कर पाओगे। ठीक है, ओके। इनके आंसर निकालो, 5 6 7 8 के क्या आंसर आए? कैलकुलेट करो जल्दी से, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा कैलकुलेट करो। सर तो 12 होगा ना, 9 और 3। हाँ, एक बड़ा वाला भी तो है नीचे, लार्ज वन लिखा तो है। हाँ? 5 का आ गया, 6 का निकालो। 7 तक निकाल दो, चलो 8 वाला रहने दो। 6 और 7 को निकालो। सर जब n की वैल्यू 5 हुई, फ्रैक्शन में आया है ना। 5 वाला n इक्वल टू 5 तो पुट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में आ रहा है। लिखा तो है 5 से 48 आंसर आएगा, फ्रैक्शन में क्यों आएगा? छः 7 हो गया। 6 का क्या आंसर है? 178। और 7 का 118।
हो गया? देखो ये नोट कर लिए वाले हैं, हेडिंग डालो रेक्टेंगल। इधर देखिए सब लोग, यहाँ पे क्या होती है रेक्टेंगल, ये होता है, ये रेक्टेंगल होता है। अगर ये 2 मीटर है तो ये 2 मीटर होगी, 1 मीटर तो 1 मीटर होगी। लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर नहीं होती है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, ये आपका स्क्वायर है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, समझ गए। जब हम रेक्टेंगल गिनते हैं, जब हम रेक्टेंगल काउंट करते हैं और हमें लगता है ये स्क्वायर है, हमें लग रहा है कि ये स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल में स्क्वायर को गिना जा सकता है, समझ गए। क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने साइड बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो जो सारी रेक्टेंगल की कंडीशन होती है, प्रॉपर्टीज़, वो सारी सारी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। लेकिन स्क्वायर गिनते में हमें लगता है ये रेक्टेंगल है, तब हम स्क्वायर में रेक्टेंगल को नहीं गिन सकते, रेक्टेंगल में स्क्वायर को गिन सकते हैं। समझ पाए इस बात को? नहीं कोई डाउट बोलो। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके वाला, इसमें कितनी आयतें बताना जरा, कितना आंसर आया? गलत है, बाकी बताइए जल्दी से, नोट को पहले से। हाँ, अरे यार मतलब रेक्टेंगल गिन रहे हो तुम, रेक्टेंगल गिन रहे, लगता है स्क्वायर है तो गिन सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगल में स्क्वायर को गिना जा सकता है। स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर को भी तो, समझ गए।
बताओ 18 बिल्कुल सही। देखो ध्यान से, इधर देखो सही, देखो सिंगल वाले के ना, सिंगल वाले रेक्टेंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये 7 समझ में आ गया? 7 समझ में आ गई? अरे हाँ है ना? सर 2 वाले नहीं आए। भाई एक ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक ये रहा 5, एक ये रहा 6, एक ये रहा 7। अब समझ गए? 3 वाले देखो, देखिए एक ये रहा 1 और एक ये रहा 2। समझ गए? 4 वाला देखो, एक ये रहा 1 और एक ये रहा 2 और एक सबसे बड़ा वाला। कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 17 और 1 18। यही आपका समझ पाए नहीं? लास्ट को बड़ा बाउंड्री वाला है। बड़ा वाला, लार्ज वाला। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका देखो। देखिए, आप जानते हो रो क्या होती है? ये रो होती है और कॉलम क्या होते हैं आपके? ये वाले। ठीक है, रो कितनी है इसमें? 1 और 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, इनको ऐड कर लो, कितना आ गया? 3। इनको भी ऐड कर लो, कितना आ गया? 6। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 18। समझ गए? जितनी रो है, 1 और 2 2 रो हैं, 1 और 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है, 3 सब कॉलम को ऐड कर लो, रो को ऐड कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? नोट कर लीजिए। समझ में आया? सर ये वाला जो बताना। 4 वाले 2 हैं, 4 छोटे रेक्टेंगल मिलकर बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। नहीं 7 के बाद जो 2 है। 7 के बाद 2, 3 वाले ही हैं, वो वाले 1 2 3, वो वाले और नीचे वाले 3 3 6। 3 रेक्टेंगल मिलके एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ऐसे नीचे एक बन रहा है, 2। ठीक है, समझ गए?
नोट कर लिए हैं? क्वेश्चन लिखो इसमें और। बताओ कितने रेक्टेंगल है इसमें? इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल है? इसमें तो कितने रेक्टेंगल? नोट कर दी सर को। तो बताया तो था स्क्वायर लग रहा है, यही चीज तो बताइए स्टार्टिंग में। स्क्वायर लग रहा है तो रेक्टेंगल गिन सकते हो, वही पॉइंट तो क्लियर कराया स्टार्टिंग में। नहीं वो बताइए रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है रेक्टेंगल? हैं? रेक्टेंगल होता है आमने सामने साइड बराबर होती है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है। हाँ, रेक्टेंगल की आमने सामने साइड बराबर होती है, स्क्वायर की भी तो आमने सामने साइड बराबर ही होती है। वो अलग बात है कि चारों इक्वल हैं, वो अलग बात है चारों इक्वल, लेकिन है तो आमने सामने साइड बराबर ही। समझ गए? ठीक, बताओ इनका आंसर। हो गया? क्या क्या आंसर है बताओ? इसका आंसर कितना आया? 60, 90, 84,
1 2 3 4 5 6 7 ऐड करो कितना आ गई है 28। ये कितना आ गया 3 28 गुणा 3 कितना आएगा 80। पक्का समझ गए। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कितना आएगा ये 15। 1 2 3 कितना आएगा ये 6। 15 गुणा 6 कितना है इसका आंसर 90। समझ पाए समझ में आया इतना। इसको देखो 1 2 3 4 कितना आ गया 10। 1 2 3 कितना आ गया 6। तो 10 गुणा 6 कितना हो गया। हाँ करो उसका जल्दी से, बहुत इजी है। आपको रो कॉलम देख रहे हैं दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। रेक्टेंगल पूछा तो इतने रो कॉलम कर लेना, नोट करो। थोड़े चेंजेस कराते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इसका। किस किस के आंसर आ गए थे, किस किस के आंसर आ गए थे, तुम्हारा आ गए थे आंसर, तुम्हारा आया था किसी का? नहीं सर मेरा एक का भी नहीं आया। हाँ मैं मतलब सॉल्व कर रहा था। सोल्व क्या करना है, प्लस का मल्टीप्लाई तो करनी है। इनमें कौन से कैलकुलस लगानी है। डी थीटा एक्स स्क्वायर, तो 2x अब आगे आ जाएगा 2x 2 - 1 पढ़ा है ना कैलकुलस में। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता था वो, बहुत खतरनाक रहता था। लिमिट लगा देते उसमें यार, बड़ा मूड खराब रहता था उसके चक्कर में। एक्चुअल 0 दे रखी है यहाँ पे, है ना। ये x स्क्वायर dy/dx कुछ इस तरीके से। मुझे बहुत अच्छी लगती थी कैलकुलस। शुरुआत में समझ में नहीं आई, बाद में मेहनत की समझ गई। फिर मेरे बहुत तगड़े नंबर आए मैथ में 12th क्लास में 85। हमारे टाइम बच्चे पास ही नहीं होते, तो पता है तुम्हें। सेकंड डिवीजन आ गई, बहुत बड़ी बात। मैं सेकंड डिवीजन आई है उसके, अच्छी सेकंड मीठा लड्डू पड़ जाते थे गांव में सेकंड डिवीजन पर। पास ही नहीं होता था कोई। 60 बच्चों में से 5-6 बच्चे पास होते थे, पूरी क्लास फेल। फर्स्ट डिवीजन को, या फर्स्ट डिवीजन किसी आ जाती थी उसका बोर्ड पे नाम लिखा जाता है, स्कूल के बोर्ड पर, और प्रिंसिपल ऑफिस में लगाया जाता। हाँ जी फर्स्ट डिवीजन उन्होंने हमारे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। और आजकल तो फर्स्ट डिवीजन बहुत ही आम बात है। हेलो, लाइट नहीं आ रही, नीचे भी नहीं आ रही। पीछे से वायर चेक कर लिया। अच्छा ओके, तो फिर मैं क्या कर सकता। चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। दे भाई यार, ये भी अजब टेंशन है। लाइट नहीं आ रही गांव में, इतनी दिक्कत है, लाइट नहीं आ रही। चलो क्या ना, देख मिटा दो इसको। हैं हमारे गांव 4-5 कनेक्शन है पूरे गांव में, उनमें से एक हमारा भी है। जब चोरी पकड़ी जाती है ना, पूरे गांव की लाइट कट जाती है, हमारी भी कट जाती है। वो कहते 4-5 लोग पूरे गांव को बिजली दे रखी है हमने। गांव वाले ऐसे हैं, जेई ज़्यादा कुछ का जेई को उठा लाते हैं वहाँ से। तू तो कब तू ही काट के हमारी बिजली, पुलिस आते बचा वो बचा के लेके जाती है उसे। गांव के लोग थोड़े से कम बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। वो समझ नहीं होता है, नहीं मतलब जैसे बिजली घर है तो बिजली जाकर लट्ठ लेके पहुँच जाएंगे, लाइट काट दी हमारी, तो ऐसे कैसे कर दी, लाइट कैसे काट दी उन्होंने हमारी। बेचारा जेई कहीं और, कर्मचारी कहीं और, सब कहीं और, जेई भाग जाता है वहाँ से उठ के। कहता
अब पुलिस पुलिस भी कुछ नहीं कहती है। पुलिस क्या कहे, किसान है वो, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, हाँ सर, किसान यूनियन का बहुत और किसान यूनियन वाले जब आ जाते हैं तो पुलिस भी खुद भाग जाती है वहाँ से। वो ट्रैक्टर ट्रॉली भर के पहुँच जाएंगे वहाँ पे, 50 ट्रैक्टर पहुँच गए जी। SDM हमारा DM हमारा वो समझाएगा नहीं जी गलत बात है ये, तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा अनुशासन बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें। ट्रैक्टर में लड़ाई लगे रहो। चलो कैसे का आंसर बताइए। थोड़ा किसान शक्ति का मामला थोड़ा सा क्या रहता है, मतलब ट्राई करो इसको। एक ये वाला करो। तीन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो इनको। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ तो बराबर है।
क्या आंसर आया बताओ? देखो ध्यान, इधर देखो, इधर देखो सबको, इधर देखो, इसको मत देखो साइड वाले को, फिलहाल ये देखो 1 2 3 4 1 2 3, ये कितना हो गया 10 6, 10 गुणा 6 60, तो यही हो गए। बोलो अब आप अरे बोल बताने तो दे भाई, वहां तक अभी 60 बताए हैं, इसको तो मैंने कैसे अलग कर बताएंगे। 60 हो गए। अब देखो यहाँ एक ये रहा, एक दिखाई दिया। अब इसके साथ इसको जोड़ कर देख रहे हैं 2, और इसके साथ इसको 3, और उसके साथ इसको 4। कितना आंसर है 64, इसका आंसर आ जाए। ऐसे मत करना कि एक इनको फिर जोड़ लो तुम, 2 इनको जोड़, इनको नहीं जोड़ना, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे जोड़ना। समझ में? बोलो जैसे एक ये था 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से। सेम क्वेश्चन ये वाले करो ट्राई जल्दी से, ये वाला करो, ये वाला। है 70 कौन से वाले का? गलत है इसका, 69 होगा शायद। कितना आएगा इसका? तो देखो 7 तो इसमें है ही, 4 यहाँ बताए थे, अभी 4 बताए थे ना। हेलो हेलो, फोन भी जो ना, बताओ कितना आएगा इसका आंसर? देखो 4 इसमें आ गए, ऐसे एक ये रहा, 1 2 3 4 और ये 5, 60 + 4 + 5 कितना? 69 आ जाए। हेलो, हाँ बस 15-20 मिनट में, 15 मिनट में बस। हम 5 मिनट पर आ रहा हूँ, निकल गया। हाँ क्या कह रहा था मैं? 69
ऐसे यहाँ देखो कितने हो गए टोटली 60 ही हो गए। अब यहाँ देखो इसमें कितने हो गए 4 इसमें हो गए 4 इसमें हो गए 8। अब इसको देखो 1 2 3 और ये 4 60 + 4 + 4 + 4 कितना आंसर आया इसका? समझ पाए नहीं? फिर लास्ट वाला इन दोनों को मिला के 1 2 3 4 समझ गए हैं? तो 4 तो इसमें सिंगल वाले में, 4 इसमें सिंगल वाले में, 4 दोनों को मिला के, डबल वाले भी तो होंगे। नोट कर लो इसको, बता दो ये वाला। अब इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगी। ट्रिक हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ही अप्लाई की जिसमें इस तरीके से होंगे आपके यहाँ पे। समझ पा रहे हैं या नहीं? इस तरीके क्वेश्चन जहाँ रो कॉलम की फॉर्मेट होगा, ये रो कॉलम की फॉर्मेट पर क्वेश्चन नहीं है वाला आपका। समझ पाए नहीं? नोट कर लीजिए इसको, बता दो सारा ये वाला। आंसर तो दोनों किनका? देखो यहाँ पे, इसमें देखो सिंगल वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल वाले कितने हो गए? 7। डबल वाले कितने हैं? 1 2 और ये 3। 3 वाले कितने हैं? एक ये रहा 1 और एक ये रहा 2। 5 वाले कितने हैं? ये वाला 1 और 1 लार्ज वाला। 7 3 10 2 12 और 2 4। समझ पाए नहीं? सिर्फ दो वाले एक बार 2 वाले रहे 1 2 3। सही है, नोट करो इनको। ये होमवर्क है आपके लिए, घर से करके हाँ घर से करके लाना है। इसको भी सॉल्व करना है घर से, ठीक है? आज थोड़ा मुझे जल्दी इमरजेंसी में हूँ, मैं जल्दी निकलना है थोड़ा मुझे, बाकी अगली क्लास में चलते हैं। हाँ लाइट तो नहीं, सही कह रहे हो। जनरेटर लेके जाऊंगा, यहीं से जनरेटर ले जाकर ले आगे लाइट। हमारी जोजा परेशान है। जोजा समझते हो? जोजा वाइफ। लाइट नहीं आ रही, कपड़ों प्रेस कर। अरे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। अच्छा ये पड़ा है यहाँ पे।
इसमें वो आपने लास्ट में बताया